अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसी खबर जो ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री और खासतौर पर भारत के लिए सब कुछ बदल सकती है। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि इस एक फैसले का दुनिया भर में सस्ती दवाओं की सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। 100%, जी हाँ, 100%। ये कोई टाइपो नहीं है, बल्कि ये वो चौंकाने वाला आंकड़ा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित किया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली दवाइयों की कीमत लगभग 2 गुनी हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि इस एक नंबर के झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। ये ऐलान हुआ कहाँ? तो ये घोषणा हुई ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए। और देखिए, इसमें खासतौर पर ब्रांडेड या पेटेंटेड दवाओं का जिक्र किया गया है। ये एक बहुत जरूरी डिटेल है, क्योंकि इससे ये साफ हो जाता है कि आखिर इस टैरिफ के निशाने पर कौन सी दवाएं हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस घोषणा की बारीकियों को ही समझते हैं। आखिर इस टैरिफ में है क्या क्या? तो ये टैरिफ लागू कब से होगा? देखिए, तारीख दी गई है 1 अक्टूबर 2025। मतलब ये फौरन लागू नहीं होने वाला, लेकिन इसने आने वाले समय के लिए ग्लोबल दवा बाजार में एक बहुत बड़ी अनिश्चितता तो पैदा कर ही दी है। लेकिन रुकिए, इस नियम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक कह सकते हैं छूट का क्लॉज। वो कंपनियां जो अमेरिका में ही अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं, उन्हें इस टैरिफ से छूट दी जाएगी। और असल में यही इस पूरी पॉलिसी का घोषित मकसद भी है, प्रोडक्शन को वापस अमेरिका लाना। और देखिए, ये कहानी सिर्फ दवाइयों तक ही सीमित नहीं है। ये ऐलान तो एक बहुत बड़ी टैरिफ वेव का हिस्सा लग रहा है। इसमें किचन कैबिनेट पर 50%, फर्नीचर पर 30% और यहाँ तक कि भारी ट्रकों पर भी 25% टैरिफ का प्रस्ताव शामिल है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, भारत। इस एक ऐलान से भारत के अरबों डॉलर दांव पर लग गए हैं। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत की जो इतनी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है, उसके लिए अमेरिका सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। मतलब ये रिश्ता दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और हेल्थ केयर दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बात और साफ हो जाएगी। साल 2024 में भारत ने अमेरिका को 3.6 बिलियन डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट की। ये बहुत बड़ी रकम है। और मजे की बात यह है कि ये बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 2025 के पहले 6 महीनों में ही ये आंकड़ा 3.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के लिए दांव पर कितना कुछ लगा है। तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनियों पर। हम बात कर रहे हैं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और अरबिंदो जैसी कंपनियों की। ये कंपनियां जेनरिक दवाओं से लेकर APIs यानी दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, वो सब अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं। अब चलिए इस मुद्दे को थोड़ा और बड़े फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि ये टैरिफ कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े पहले से चल रहे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। अमेरिका का कहना है कि उनका मकसद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार का मानना है कि ये टैरिफ पूरी तरह से अनुचित, अन्यायपूर्ण और अतार्किक हैं। और भारत के इस पक्ष को और मजबूती देता है फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का यह बयान। उनका साफ कहना है कि भारतीय फार्मा पर ड्यूटी लगाना काउंटर प्रोडक्टिव होगा। मतलब इसका उल्टा असर होगा, क्योंकि अमेरिका जिस स्केल पर भारत दवाइयां बनाता है, उसे अगले कम से कम 3 साल तक तो रिप्लेस नहीं कर सकता। और इस लड़ाई में एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, जो इसे और कॉम्प्लेक्स बना देता है। इन टैरिफ्स को उन देशों के लिए एक सजा के तौर पर भी देखा जा रहा है जो रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। तो मतलब ये ट्रेड पॉलिसी अब सीधे सीधे फॉरेन पॉलिसी से जुड़ गई है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आम लोगों पर और दुनिया की हेल्थ केयर व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इसे समझते हैं। और सबसे बड़ा और सबसे सीधा सवाल जो अब सबके मन में है, क्या इससे अमेरिका में आम लोगों के लिए दवाइयां और महंगी हो जाएंगी? ये एक ऐसी चिंता है जो लाखों लोगों को सीधे सीधे अफेक्ट करती है। तो अब सवाल ये है कि भारतीय फार्मा कंपनियां करेंगी क्या? उनके पास कुछ रास्ते हो सकते हैं। पहला, छूट पाने के लिए अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट करें।
दूसरा, अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दूसरे एक्सपोर्ट मार्केट्स की तरफ देखें। या फिर तीसरा, टैरिफ का बोझ खुद उठाएं, जिसका सबसे बुरा असर छोटी कंपनियों पर पड़ सकता है। और आखिर में हम सब इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये पॉलिसी सच में घरेलू नौकरियों को बचाने के लिए है या फिर ये दुनिया भर के लोगों के लिए सस्ती हेल्थ केयर को दांव पर लगा रही है? इस एक सवाल का जवाब ही शायद आने वाले समय में ग्लोबल हेल्थ का भविष्य तय करेगा।